जय हिंद सभी को। मैं अंबिकेश स्वर्णकार, सहायक प्राध्यापक भूगोल, गवर्नमेंट कॉलेज दुलदुला, स्वर्णकार क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप लोगों को सबको पता है कि संत गैरा गुरु विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं जो स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की हैं वो शुरू होने वाली हैं। 22 सितंबर 2020 से शुरू होने वाली हैं परीक्षाएं। इस बार का परीक्षा का मोड जो है वो कुछ अलग है, पारंपरिक परीक्षाओं के जैसा नहीं है। आप लोगों को घर पे परीक्षा देनी है और उसकी कॉपीज़ को पहले पीडीएफ बनाना है और फिर उसको अपने सेंटर पे भेजना है। तो ये परीक्षाएं किस प्रकार से आप लोग देंगे, कई विद्यार्थियों का मेरे पास फ़ोन आया, कई लोगों ने पूछा सर कि कैसे बनाया जाए इसको पीडीएफ वगैरह। तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाएं। मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें आप लोग कैसे लॉगिन करेंगे, कैसे अपना पासवर्ड और ईमेल आईडी चेंज करेंगे, जो आपको लगता है जो व्हाट्सएप नंबर है आपका वो अपनी आईडी पे, तो उसके लिए एक वीडियो बन चुकी है, स्वर्णकार क्लासेस की साइट पे, चैनल पे उपलब्ध है। आप लोग उसको देख के भी सीख सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसा हम लोग मानते हैं कि आप लोगों ने पेपर दे दिया है और पेपर देने के बाद आप अपने पीडीएफ को अपलोड करने की स्थिति में आ चुके हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, एक आपके पास एक ऑथेंटिकेशन यानी कि स्वप्रमाणन प्रमाण पत्र भी आपको देना है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, मैं कैमरा ओपन करता हूँ। इसी प्रकार की एक घोषणा रहेगी। मान लीजिए कि जैसे ये पेज है आपका, ये फ्रंट पेज आपके चैनल पे आ जाएगा। आप इसको डाउनलोड करके आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। ये मैं किसी दूसरे कॉलेज का यूज़ कर रहा हूँ, आपके आईडी पे जो भी आएगा आप उसका यूज़ करेंगे, संत गैरा गुरु विश्वविद्यालय का। तो उसमें हो सकता है कि घोषणा हो सकता है घोषणा ना भी हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि एक स्व घोषणा एक अलग पेज में आप लिख सकते हैं। घोषणा में आप यही लिखेंगे कि मैं घोषणा करता हूँ कि उत्तर पुस्तिका में मैंने स्वयं उत्तर लिखा है, किसी भी नकल सामग्री का उपयोग नहीं किया है, प्रयोग नहीं किया है। उत्तर पुस्तिका में पृष्ठ क्रमांक नंबरिंग कर ली गई है, इतने पृष्ठों में मैंने उत्तर दिया है और कुल इतने प्रश्नों का उत्तर दिया है, हल किए गए प्रश्नों की संख्या इतनी है। ऐसे करके लिख लेंगे और सभी प्रश्न सभी आंसर शीट यानी कि जो भी कॉपीज़ हैं, कॉपीज़ के राइट साइड कॉर्नर पे नीचे में मैंने अपना रोल नंबर और हस्ताक्षर कर दिया है। ये आपको अपनी स्वप्रमाणन घोषणा पत्र में आप लोगों को ये अंकित करना है, ये लिखना है। आप स्वयं भी लिख सकते हैं, टाइप कराने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं भी लिख सकते हैं। ऊपर में यहाँ पे आप लोगों को पेज नंबर लिखना है, जहाँ पे SGGU लिखा हुआ है यहाँ पे आप लोगों को इसका पेज नंबर देना है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जितने भी पेजेस आप उपयोग करते हैं, ठीक है। तो हम पीडीएफ बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि मैं अपना कैमरा फिर से ओपन कर लेता हूं। तो इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं, ये अपना कैमरा ओपन कीजिए, अपना जो भी पेज है उसको आप लोग यहाँ पे सामने रखेंगे। पेज का पीडीएफ बनाने से पहले या कोई भी फ़ोटो खींचने से पहले आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि आप प्रॉपर लाइट में हो, वहाँ पे उस पेज पे लाइट पड़ रही हो। कैमरा बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखेंगे, परछाई आपकी नहीं पड़नी चाहिए या कुछ हाथ या कोई ऑब्जेक्ट इस प्रकार से कैमरा के सामने नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। कैमरा आपका क्लियर हो, ठीक है। ये कुछ सावधानियां हैं जो आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए अब मैं ले रहा हूँ, आप लोग अभी भी देख पा रहे होंगे कि ये ऊपर में यहाँ पे और नीचे में 2 तरफ यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं जो कि इसको, मेरे पेज को डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलिए मैं फ़ोटो खींच लेता हूँ, इसका भी आप लोगों को सोल्यूशन बता दूंगा। ये फ़ोटो खींच लिए, ये फ्रंट पेज हो गया, ये आप लोगों का सेकंड पेज हो गया, थर्ड पेज हो गया। ऐसे करके जितने भी पेजेस आपके लिखे हुए हों आप उसका कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ़ोटो आप खींच के रख लीजिए। अब फ़ोटो खींच के रख लिए, उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद फिर आप जाएंगे अपने स्कैनर ऐप में। स्कैनर ऐप बहुत सारे अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर में कोई भी स्कैनर ऐप आप यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे स्कैनर ऐप आप जैसे ही टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे स्कैनर ऐप बहुत सारे मिल जाएंगे। एडोब स्कैनर है, पीडीएफ स्कैनर, बहुत सारे स्कैनर ऐप हैं। मैं जो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरे पास है, मैं उसका यूज़ कर लेता हूँ। आई स्कैनर अपना मैं स्कैनर ओपन किया मैंने। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि नीचे में यहाँ पे एक प्लस का मार्क दिखाई दे रहा है। प्लस मार्क को जैसे ही आप टैप करते हैं तो 2 ऑप्शन दिखाई दे जाते हैं, कैमरा और गैलरी।
तो कैमरा पे जैसे ही आप टैप करते हैं तो ये आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, और जैसे ही आप इसके अपने डॉक्यूमेंट के सामने आप उसको रखेंगे तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस भी देने लगेगा ये कि क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉर्डर्स नहीं मिल रहे हैं या जो भी स्थिति यहाँ पे हो रही है, तो आप ये बीच से इसको क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे अपना क्लिक कर लिया। तो ये तो एक तरीका हो गया। यहाँ पे नीचे में राइट साइड कॉर्नर पे एरो का मार्क दिख रहा है, आप उस पे जाएंगे तो आप सीधा सीधा अपने पेज पे चले जाते हैं जो आपने अभी स्कैन किया। ये देखिए 2 पेज अभी हम लोगों ने स्कैन किया, ये यहाँ पे आ गया। तो अब इसको क्या करना है, अब देख रहे हैं आप लोग ऊपर और नीचे में दोनों तरफ कुछ डिस्टर्बेंस है, उसको हम लोगों को दूर करना है। तो नीचे में लेफ़्ट साइड नीचे कॉर्नर पे यहाँ पे क्रॉप का एक मार्क दिया हुआ है, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट को क्रॉप कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो ये जो ब्लू बॉर्डर्स दिखाई दे रहे हैं इसको आप आगे पीछे कर दीजिए इस तरीके से। ये देखिए ऊपर नीचे इसको मैंने किया और ये फिर बगल वाले पेज पे चला गया। बगल वाले पेज पे भी इसी प्रकार से हम लोग कर लेते हैं, दूसरे पेज पे भी, और इस तरीके से हम लोगों को जैसा आपको लगता है कि आपकी जो लिखावट है वो साफ साफ दिखाई दे रही है और आपका पेज कहीं से कट नहीं रहा है, तो आप इस सेव के बटन को यहाँ पे दबा देंगे। ठीक है, ये देखिए आपके दोनों पेज प्रॉपर एकदम चौकोर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोगों को ये 17 सितंबर डॉक 3 दिखाई दे रहा है। ये आपके पेज का अभी नाम है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे सेव दबाएंगे, सेव दबाने के बाद ये हमसे फिर नाम यहाँ पे पूछने लगता है, तो आप इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको सेव कर लेते हैं, इसको बैक करते हैं। ठीक है, जो भी आप नाम देना चाहें, कोई भी आपका नाम हो सकता है, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट का हो, इंग्लिश है, इंग्लिश लिटरेचर है, हिंदी है, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर है तो ज्योग्राफी 1 नाम दे दीजिए, और इसको मान लीजिए कोई भी आप नाम दे सकते हैं, जो भी आपका पेपर हो आप पेपर के नाम से इसका नाम रखिए तो ये सही रहेगा। तो इसको डन कर दिए। डन करने के बाद नीचे में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। मान लीजिए ऐसा होता है कि आपने यहाँ पे से शेयर करना है, तो आप इसको यहीं से मेल भी कर सकते हैं। जैसे ही करेंगे तो ये शेयर के बहुत सारे ऑप्शन दिखा देगा आपको। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन, आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, आप मैसेंजर भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या कहीं पे आपको भेजना है तो यहीं से भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेव हो गया। अब दूसरा तरीका, ये देखिए ज्योग्राफी 1 अभी जो हम लोगों ने अभी स्कैन किया है वो यहाँ पे दिखाई देने लगा। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, प्लस मार्क पे हम फिर से यहाँ पे नीचे में क्लिक करेंगे तो जो दूसरा ऑप्शन है गैलरी, हम गैलरी पे जाते हैं। गैलरी में जाने के बाद जो हम लोगों ने पहले फ़ोटो खींच के रखा हुआ था उस पर क्लिक करेंगे। पहले जो फ़ोटो खींची हुई है उस पर पहले क्लिक करेंगे, बाद वाली पे बाद में क्लिक करेंगे। तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए 3 पेजेस हम लोगों ने अभी यहाँ पे सेलेक्ट किए, वो 3 पेजेस यहाँ पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब इसमें भी आप लोगों को वैसा ही दिखाई दे रहा होगा ऊपर नीचे कि कुछ डिस्टर्बेंस है, तो इसको हम लोग फिर से क्रॉप कर लेते हैं। ये क्रॉप हो गया। ठीक है, इसको क्रॉप कर लिया। अब हम लोग इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव कर दिया, यहाँ पे भी सेव कर देते हैं और इसका नाम चेंज कर देते हैं। इसका नाम हम लोगों ने चेंज कर दिया, हिस्ट्री रख देते हैं इसका नाम। हिस्ट्री का ये सेकंड पेपर होगा मान लीजिए, तो हम लोग इसको हिस्ट्री सेकंड नाम देके इसको डन कर देते हैं। लेकिन डन करने के बाद आपको दिखता है कि अगर मैंने तो एक पेज पे तो यहाँ पे छोड़ दिया है, जो थर्ड पेज मेरा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो अब इसको कैसे मैं एडिट करूँ। तो यहाँ पे एक शेयर के बगल में नीचे में जो दूसरा ऑप्शन है, एक लाइट पेन जैसा यहाँ पे नीचे में दिखाई दे रहा है लेफ़्ट साइड में, आप इस पेन को क्लिक करेंगे। पेन को क्लिक करने के बाद फिर से आप उस पेज पे पहुँच जाएंगे और यहाँ पे आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। ये क्रॉप हो गया, इसको ओके कर दिया। ये देखिए अब हमारे तीनों पेज बन गए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सेव करके यहाँ पे रख लिया है। ये देखिए 2 अभी हम लोगों ने स्कैन किया, ज्योग्राफी 1 और हिस्ट्री 2 ये स्कैन किया हुआ है। अभी हम लोगों का ये PDF बनाया हुआ ये सेव रहेगा। जब आपको इसको अपलोड करने के लिए बोला जाए या मेल करने के लिए बोला जाए तो आप सिंपल सा करेंगे, अपनी मेल आईडी ओपन करेंगे। मेल आईडी ओपन करने के बाद जो भी आपकी आईडी होगी
आप उस पर मेल अगर करने के लिए बोला जाता है तो कंपोज मेल पे जाएंगे, वहाँ से आपकी आईडी पूछी जाएगी, जिस भी आईडी पे है तो 2 पे वहाँ पे उस आईडी का नाम लिख देंगे, जो भी आईडी है वहाँ पे। यहाँ पे फिर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट आप लिख दीजिए, फाइनल एग्ज़ाम या जो भी है फाइनल एग्ज़ाम पेपर का नाम लिख दीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी जो भी लिखते हैं। और कंपोज यहाँ पे मेल में यहाँ पे ऊपर में देखिए एक पिन का ऑप्शन है, इस पिन के ऑप्शन को दबाएंगे तो यहाँ पे से अटैच फाइल का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। बहुत सारे ऑप्शन दे देगा कि कोई इमेज ऑप्शन आपको है या कोई वीडियो है, ऑडियो है या कोई फाइल है आपने ड्राइव में सेव करके रखा है या कहाँ सेव करके रखा है, यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये देखिए डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी हैं आप लोगों को बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। खैर ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप उसको बाद में कर सकते हैं। जैसे ये एरो, ब्लू एरो जो दिखाई दे रहा है, आप ब्लू एरो पे टैप करेंगे तो आपके मेल चला जाएगा। तो ये मेल करने का तरीका है। दूसरा हो सकता है जैसा अभी निर्देश है कि आपको अपनी आईडी पे जो लॉगिन आईडी है उस पर आपको अपलोड करना है। तो SUA1 पे हम जाएंगे तो सीधा सीधा ये संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय का एक पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद अब वही पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि कैसे स्टूडेंट लॉगिन पे जाते हैं। आप अपने स्टूडेंट लॉगिन पे जाएंगे, यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। डालने के बाद आपकी लॉगिन हो जाएगी। लॉगिन होने के बाद वहाँ पे ऑप्शन दे देगा कि कैसे आपको वहाँ पे अपलोड करना है। आप उसको वहाँ पे अपलोड कीजिए और यहाँ पे फिर आप हो जाए, ये आपका सुरक्षित हो जाएगा पेज। अब बाकी क्या करना है, बाकी काम करने के लिए फिर से आपको इस पेज के साथ जो आपने आंसर शीट है आपको उसके साथ कुछ प्रक्रिया अपनानी है। ये आपका पेज है, आप इसको स्टेपल करके रख लीजिए। स्टेपल करने के बाद सभी पेजों को एक लिफाफे में इस तरीके से आप मोड़ के एक छोटा एक बंडल बना लीजिए, ठीक है। और उसको एक, ये तो बड़ा लिफाफा है, एक छोटे लिफाफे में इसको पैक करके रख दीजिए, ठीक है। ऊपर में उस सब्जेक्ट का नाम, अपना रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर आदि जो भी जानकारी है वो वहाँ पे आप लिख दीजिए, डेट लिख दीजिए, ठीक है। अपने सेंटर का नाम लिख दीजिए, अपने कॉलेज का नाम लिख दीजिए, वहाँ पे उसको पैक करके रख लीजिए। जब आपकी सभी परीक्षाएं संपन्न हो जाती हैं तो इसी प्रकार से आपके बाकी भी जो लिफाफे हैं वो सब बन जाएंगे। और बनने के बाद इस तरीके का आप एक बड़ा लिफाफा ले लीजिए, है ना। और उसके बाद फिर वो उन सभी लिफाफों को इस बड़े लिफाफे में आप डाल के यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको एक प्रोफार्मा, एक फॉर्मेट दिया जाएगा, उसको इसके ऊपर चिपका देना है इस तरीके से। जैसे मान लीजिए कि यही फॉर्मेट है तो इस तरीके से ऊपर में इसको चस्पा कर देना है, गोंद से आप चिपका दीजिए, टेप मार दीजिए। और उसके ऊपर में जो भी जानकारी उसमें पूछी जाएगी आप उसको भर के और अपने सेंटर पे उसको रजिस्टर पोस्ट के द्वारा जमा कर देना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि इतनी जानकारी आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगी। मैंने कोशिश की है कि जो भी छोटी छोटी चीज़ें थी, छोटे डिटेल्स भी जो थे, मैं उसको कवर कर सकूँ। बाकी आप अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मेल कर सकते हैं स्वर्णकार क्लासेस पे, आप वीडियो पे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। या तो आप अपने सेंटर या किसी शिक्षक से या प्रोफेसर से, आप अपने कॉलेज के किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो आपको बहुत अच्छे से जानकारी दे देंगे। तब तक के लिए आपको आपके परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं, और सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद।